क्या अब अंततः मणिपुर में शांति स्थापित हो पाएगी? पिछले कुछ लंबे समय से लगातार मणिपुर जो है वो नस्लीय हिंसा की आग में जल रहा है और इस पूरी हिंसा की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है, जहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राज्य में नए मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है। तो ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अब अंततः एंड में आकर के मणिपुर में आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिल सकता है। और यदि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन स्थापित होता है तो जाहिर तौर पर कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। तो ये ओवरऑल आज की हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन हुआ। वीडियो के बारे में इन तमाम बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं। तो वीडियो की रूपरेखा में हम सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के, खबर को थोड़ा सा समझेंगे कि आपकी खबर क्या है, खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद राष्ट्रपति शासन होता क्या है, राष्ट्रपति शासन के अर्थ क्या है, मायने क्या है, इसको समझेंगे। इसी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर भी बात करेंगे कि संविधान में इसको लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं। फिर संसदीय अनुमोदन और समयावधि कितनी होती है, कि संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है या फिर नहीं होती है तो किस तरह से होती है, कैसे अनुमोदन की जरूरत है, टाइम पीरियड कितना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है और अंत में राष्ट्रपति शासन को हटाया कैसे जाता है, इस पर भी बात करेंगे। एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो की कुछ ओवरऑल चर्चा हुई, रूपरेखा हुई, जिस पर हमने बात की। बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले बात करते हैं खबर को लेकर के। तो खबर हमारी यही है कि बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा दिया गया है और राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का आग्रह किया है। तो अभी भी जो है जो एन बीरेन सिंह है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। यानी कि अभी तक ये तय नहीं है कि मणिपुर में नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, मुख्यमंत्री होगा या फिर नहीं होगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये भी यहाँ पर तय नहीं है। पर क्योंकि अगर आप देखें तो बहुमत वाला कोई भी स्पष्ट नेता अभी तक आपको मणिपुर के राजनीतिक पटल पर देखने को नहीं मिला है। किसी भी व्यक्ति ने अभी तक यहाँ पर आकर के ये दावेदारी नहीं की है कि उसके पास बहुमत मौजूद है। अधिकांश सीटें आप देखें तो एक निश्चित पार्टी के पास है, लेकिन उस पार्टी से अभी तक कोई बड़ा नेता निकल करके नहीं आया है। तो यदि सहमति नहीं बन पाती है तो अंततः केंद्र जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यानी कि केंद्र सरकार जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। ये अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। और अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो लगातार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हो रही थी ताकि जो हिंसा वहां पर पिछले कुछ समय से भड़की हुई है उस हिंसा को रोका जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अधिकांश एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जैसी लगभग सभी गतिविधियां कर रही है। यानी कि वहां पर आपका जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस है उनकी नियुक्ति की गई है, सेना को नियुक्त किया गया है, लेकिन उसको ऑफिशियल तौर पर अभी तक नहीं बताया गया। अनऑफिशियली तो वहां पर आप कह सकते हैं कि केंद्र का ही शासन है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। अनऑफिशियली होने का एक मतलब ये भी है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार आपको राज्य में भी देखने को मिलती है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात यहाँ पर नहीं हो जाती। इसीलिए शायद हो सकता है कि अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने कुछ सिचुएशन देखी। अब जो आपके राज्यपाल हैं मणिपुर के, वो कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज सकते हैं और अगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करते हैं या इस बात की सिफारिश देते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो फिर राज्य में आपको जो है प्रेसिडेंट्स रूल देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट खबरों में क्या था उसको हमने समझा कि ये पूरी खबर जो है वो चर्चा में क्यों आई है। अब हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, राष्ट्रपति शासन के क्या मायने होते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के मायने यदि आप देखें, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के शासन से होता है। तो वैसे क्या होता है, अगर आप देखें भारत में आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि भारत में आपको एक केंद्र सरकार देखने को मिलती है,
जो ओवरऑल भारत में जो समग्र भारत के नागरिकों को प्रभावित करने वाले मामले हैं उस पर कानून बनाती है। फिर एक का आपकी और छोटी यूनिट है जिसको राज्य कहा जाता है, और राज्य में भी एक सरकार होती है। तो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कानून बनाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन में ये जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होकर के यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। यूनिटरी स्ट्रक्चर होने का मतलब यह है कि राज्य सरकार का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है और राज्य की जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो तमाम शक्तियां हैं, जो तमाम पावर्स हैं, वो केंद्र के हाथ में प्रत्यक्ष तौर पर चली जाती हैं। और इसी वजह से इस पूरी घटना को, इस पूरी सिचुएशन को राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी या फिर संवैधानिक आपातकाल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो ये हमने सबसे पहले देखा कि आपका जो राष्ट्रपति शासन है उसका मतलब क्या होता है। अब राष्ट्रपति शासन लगाया कैसे जाता है उसको थोड़ा सा यदि आप समझने की कोशिश करें तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को यह अधिकार होता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? तो इस्तेमाल होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है। तो अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है या संविधान जो है, संवैधानिक प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसका ब्रेकडाउन हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल जो हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है और वो पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो पूरे राज्य में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य के किसी एक जिले में राष्ट्रपति शासन लागू है, दूसरे जिले में नहीं है। राष्ट्रपति शासन पूरे राज्य में लागू होता है, एक साथ लागू किया जाता है। आपातकाल के साथ ऐसा नहीं है। आपातकाल यानी इमरजेंसी जो है वो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है और पूरे भारत में भी लागू की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है वो पूरे के पूरे राज्य में लागू होता है। एक पूरे राज्य में लागू किया जाता है, किसी दूसरे राज्य में लागू किया जा सकता है। तो एक बार में एक राज्य में लागू होता है, राज्य के स्पेसिफिक हिस्से में लागू नहीं होता, पूरे राज्य में लागू होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है वो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, अब राष्ट्रपति ये विचार किस आधार पे करते हैं? तो दो तरीके हैं राष्ट्रपति के पास जो जिस पर विचार कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल किस आधार पर विचार करता है, क्योंकि अंततः राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर ही डिसीजन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल दो आधारों पर निर्णय ले सकता है। सबसे पहला आधार यह है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल को या फिर राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो भी उस पर विचार करके इस पूरे मामले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भी भेजते हैं तब भी अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल को लगता है कि यहाँ पर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है या राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है, तो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रोसेस क्या है, उसको देखा। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा नोएडा का जो कैंपस है, नोएडा के कैंपस में नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हिंदी माध्यम का अगला बैच 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच जो है वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 8750187501। इस पूरे नंबर पर आपको कॉल करेंगे तो आपको इस पूरे विषय के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं या फिर कोर्स के बारे में या फिर तैयारी को लेकर के, तो हमारे जो एक्सपर्ट गाइड्स हैं वो आपको इस नंबर पर और बेहतर ढंग से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर को नोट करके रखिए। बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए संसदीय अनुमोदन और समयावधि को लेकर के। तो संसदीय अनुमोदन की यदि आप बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको नोट करके रखना है वो ये है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शुरुआत में संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। बिना संसद की अनुमति के भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। अगर 2 महीने के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है
कि घोषणा के 2 महीने बाद, यानी कि एक बार आप घोषणा कर देते हैं कि अब देश में या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, उस घोषणा के 2 महीने की तारीख, 2 महीने के अंदर अंदर आपको संसद से अनुमति प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, कोई भी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। सामान्य मेजोरिटी, नॉर्मल मेजोरिटी के माध्यम से भी इस संबंध में प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है। यदि ये दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाता है, दोनों सदन उस पर अगर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लगातार जारी रह सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 6 महीने तक जारी रह सकता है, और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि, यानी कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति के बाद तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो आप उसका प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, उसको उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसके 2 महीने के भीतर, 2 मंथ जो है आपके, इसके भीतर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी संसद की। दूसरा, नॉर्मल मेजोरिटी के माध्यम से इसको पारित किया जा सकता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार अगर दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, और हर 6 महीने बाद अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 6 महीने पूरे हो जाते हैं, 6 महीने बाद आप उसको दोबारा बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको संसद की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, आपको पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, और फिर आप उसको 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपको 6 महीने तक जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपका 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना है। 6 महीने, हर 6 महीने बाद आपको संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो आपको भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लेकर के देखने को मिलेंगे। अब राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा उस पर भी अगर आप डिस्कशन करें, तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य तौर पर आपका राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है उस संबंध में आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्य के कार्यों को जो राष्ट्रपति हैं या फिर जो केंद्र सरकार है वो अपने हाथों में ले लेती है, और उसे राज्यपाल या फिर किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि ओवरऑल आपका राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के जो काम हैं, वो काम हो जाते हैं राष्ट्रपति के हाथों में, वो काम चले जाते हैं केंद्र सरकार के हाथों में, और केंद्र सरकार या तो राज्यपाल के माध्यम से या फिर किसी दूसरे अधिकारी के माध्यम से उन शक्तियों का इस्तेमाल करती है, उन शक्तियों को प्रयोग किया जाता है। ये प्रोक्लेमेशन कर सकता है, बेसिकली यहाँ पर घोषणा की जा सकती है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग निर्वहन संसद द्वारा किया जाएगा, का प्रयोग जो है संसद द्वारा किया जाएगा, संसद उस पर कानून बना सकता है। वह ऐसे भी कदम उठा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ऐसे भी कदम उठा सकते हैं जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए निलंबित जो है किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल शक्तियों की हमने बात की कि क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अब निरसन कैसे होता है, राष्ट्रपति शासन समाप्त कैसे होता है, तो राष्ट्रपति जो है वो बिना संसद की अनुमति के किसी भी समय जब उनको लगता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर जो है जो राष्ट्रपति शासन है उसको रद्द कर सकते हैं, और इस तरह की उद्घोषणा के लिए, इस तरह के प्रोक्लेमेशन के लिए संसदीय स्वीकृति की अनुमति नहीं लेनी होती, यानी कि संसद की अनुमति जो है वो लेने की जरूरत नहीं होती है। ये मुख्यतः तब होता है जब किसी राजनीतिक दल या नेता विधानसभा बहुमत के लिए अपनी जो न्यूनतम संख्या है उससे अधिक सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा जो है पेश कर देता है। यानी कि ओवरऑल क्या होता है कि अगर राज्य में कोई दल निकल करके आता है, मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां पर कोई दल निकल करके आता है जो ये कहता है कि उनके पास बहुमत मौजूद है, तो फिर इस बहुमत के आधार पर वहां पर नई सरकार बनाई जा सकती है और राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लेकर के, जिन पर हमने डिस्कशन किया कि राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है, कब होता है, क्या शक्तियां होती हैं, कैसे हटाया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल है आपके लिए, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है हमारा कि भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन बी जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है, ऑप्शन सी जब राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, और ऑप्शन डी जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित जो प्रावधान है उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और इसके साथ साथ वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।